बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर फ्रॉम द नेशनल स्कूल एम एजुकेशन और आज हम लोग अपने साइंस का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। ओके 3 क्लास। तो हम लोगों ने कल अपनी रीडिंग एंड की थी पेज नंबर 13 पर यहाँ तक। आप सब लोगों ने उम्मीद है उसको अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा और समझ भी आ गई होगी। आज हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे रेप्टाइल्स से। क्या वर्ड है ये? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स यूजुअली लिव ऑन लैंड। रेप्टाइल्स जो हैं वो आम तौर पर ज़मीन पे ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पानी में भी रहते हैं। दे हैव ड्राई स्केली स्किन। इनकी स्किन बहुत खुश्क होती है और स्केली होती है। स्केली का मतलब होता है जैसे आपने फिश का बेटा देखा था ना कि उसके ऊपर डिज़ाइन सा बना हुआ था, उसी तरह के स्केल्स इनकी स्किन पे भी होते हैं, सांप की स्किन पर जैसे होते हैं। दे ब्रीथ एयर थ्रू देयर लंग्स। ये हवा को अपने फेफड़ों के ज़रिए से अपने अंदर ले जाते हैं या हवा में सांस अपने फेफड़ों के ज़रिए से लेते हैं। दे ईट प्लांट्स, इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। ये प्लांट्स भी खाते हैं, इंसेक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। दे ले देयर एग्स ऑन लैंड। ये ज़मीन पर अपने अंडे देते हैं। ले एग्स का क्या मतलब होता है? अंडे देना। द एग्स हैव लेदर लाइक शेल। जो एग है उसके इर्द गिर्द चमड़े के जैसा, या आप यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा सख्त और थोड़ा सा नर्म, इस तरह का कुछ उनके इर्द गिर्द शेल होता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड लिजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड टॉर्टॉइजेस। क्या क्या है आपके पास? लिजर्ड्स, लिजर्ड्स का मतलब होता है छिपकलियाँ। स्नेक्स, स्नेक्स का मतलब होता है सांप। क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स का मतलब होता है आपके पास मगरमच्छ। एंड टॉर्टॉइजेस, टॉर्टॉइजेस यानी कि कछुए। तो ये सारे के सारे आपके पास किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में। स्नेक्स हैव नो लेग्स एंड नो आईलिड्स एंड देयर ईयर्स आर इनसाइड देयर हेड। अब स्नेक्स के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है कि बेटा स्नेक की कोई टांग नहीं होती, यानी इसके पास टांगे नहीं है। इसकी कोई आईलिड्स भी नहीं होती। देखें, आप लोग जब अपनी आंख बंद करते हैं तो आपके आंख के ऊपर तो आईलिड है ना, जो आपकी आंख को बंद करता है, लेकिन स्नेक्स के पास ये आईलिड्स भी नहीं होते और इनके कान जो हैं वो इनकी बॉडी के अंदर होते हैं, यानी इनके कान बाहर नहीं निकले होते, बॉडी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपके पास हैं बर्ड्स। बर्ड्स लिव ऑन लैंड। परिंदे जो होते हैं वो ज़मीन पर रहते हैं। देयर बॉडीज़ आर कवर्ड विद फैदर्स। और इनके जिस्म परों से ढके हुए होते हैं, यानी इनके सारे जिस्म पर पर होते हैं। अब बर्ड्स तो आप लोगों ने देखे हुए ना, सब लोगों ने क्रो भी देखा होगा, स्पैरो देखी होगी। क्रो यानी कौवा, स्पैरो का मतलब क्या होता है? चिड़िया। और उसके अलावा काफ़ी तरह के आपने परिंदे जो हैं वो देखे होंगे। तो इनके जिस्म पर क्या होते हैं? फैदर्स यानी पर होते हैं। द आर्म्स ऑफ द बर्ड्स आर शेप टू फॉर्म विंग्स। और इनके आर्म्स जो होते हैं, ये जो होते हैं, ये बेटा असल में इनके बाजू होते हैं, आर्म्स होते हैं, जो कि विंग्स में कन्वर्ट हो गए होते हैं, या जिनके ऊपर बाल आने की वजह से वो पर बन जाते हैं या विंग्स बन जाते हैं। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई विद देयर विंग्स। ज़्यादातर परिंदे जो हैं वो अपने परों के ज़रिए से उड़ सकते हैं। बर्ड्स ईट मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। बर्ड्स जो हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें खाते हैं, ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ें खाते हैं। दे ईट सीड्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड स्मॉल एनिमल्स। ये बीज भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, पौधों को खाते हैं और यहाँ तक कि एनिमल्स को भी खा जाते हैं। जैसे आपके पास हॉक जो होता है, यानी ईगल जो होता है, ये छोटे छोटे चूहों को भी खा जाता है। इसके अलावा जो भी छोटा जानवर उसको मिलता है ये उसको खा जाता है, तो ये जानवर तक भी खा जाते हैं। दे हैव शार्प बीक्स एंड क्लॉज। इनके पास शार्प बीक्स होती हैं, यानी इनकी तेज़ चोंचें होती हैं, बीक चोंच, एंड क्लॉज, और इनके पंजे भी होते हैं। अब अगर आप इनके पाँव देखें तो देखें इनके पाँव जो हैं, देखिए किस तरह से आपके पास कन्वर्ट हुए हुए होते हैं ताकि चीज़ के ऊपर झपट सकें और इसको पकड़ सकें। तो इनकी चोंच जो होती है वो भी स्ट्रांग होती है और इनके पास क्लॉज होते हैं, यानी पंजे होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, और ये अपने फेफड़ों के ज़रिए से सांस लेते हैं। बर्ड्स ले एग्स इन नेस्ट। बर्ड्स जो होते हैं वो घोंसलों के अंदर अपने एग्स देते हैं। द एग्स हैव हार्ड शेल्स। जो एग्स होते हैं उनके इर्द गिर्द सख्त किस्म के शेल होते हैं, जैसे मुर्गी का अंडा होता है। एग्जाम्पल इंक्लूड स्पैरोज, पिजन्स, ऑस्ट्रिचेस एंड ईगल्स। क्या क्या है आपके पास? स्पैरोज चिड़िया, पिजन्स कबूतर, ऑस्ट्रिचेस आपके पास ऑस्ट्रिच क्या होता है? शुतुरमुर्ग, एंड ईगल्स और उकाब। अब बेटा उन्होंने कहा है कि ज़्यादातर परिंदे जो हैं वो अपने परों के ज़रिए से उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जो उड़ नहीं सकते। कौन कौन से? जैसे ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जो होता है ये उड़ नहीं सकता। और कौन सा होता है आप बताएं? आपके घर के पास भी होता है, आप सब लोगों ने देखी होगी।
मुर्गियाँ, यानी कि आपके पास जो चिकन्स होती हैं, hen जो होती है, मुर्गी जो होती है बेटा, वो भी उड़ नहीं सकती, लेकिन उसके पास पर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैमल्स। क्या वर्ड है ये? मैमल्स। मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड। ज़्यादातर मैमल्स जो होते हैं वो ज़मीन पर रहते हैं। देयर स्किन इज़ कवर्ड विद हेयर और फर। इनकी स्किन जो होती है वो बालों से या फिर फर से कवर होती है। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। वो अपने फेफड़ों के ज़रिए से सांस लेते हैं। दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स, और ये मुख्तलिफ तरह के खुराक खाते हैं। दे ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। जैसे आप लोग हैं, इंसान जो होते हैं, देखिए बेटा, वो सब्जियां भी खाते हैं, फल भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। तो इसी तरह से दूसरे जानवर भी जो होते हैं वो भी प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। दे डू नॉट ले एग्स। जो मैमल्स होते हैं ये ऐसे जानदार होते हैं जो अंडे नहीं देते, यानी इनके अंडे नहीं होते। दे हैव बेबीज। ये बच्चे पैदा करते हैं। द मदर फीड्स इट बेबी ऑन मिल्क। जो मदर होती है वो अपने बच्चों को दूध पे फीड करती है, या दूध पिलाती है, या दूध देती है। एग्जाम्पल इंक्लूड कैट्स। इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? कैट्स हैं, काउज हैं, गोट्स हैं, ह्यूमंस हैं और वेल्स हैं। जो ह्यूमंस होती हैं बेटा, जो हम लोग हैं, हम लोग भी मैमल्स में आते हैं, क्योंकि देखें आप लोग, जो ह्यूमंस होते हैं उनके भी बच्चे होते हैं। आप लोग अपने जैसे पेरेंट्स के बच्चे हैं, और आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको फूड भी देते हैं, आपकी फूड का इंतज़ाम भी करते हैं। तो इसी तरह से जो ह्यूमंस होते हैं वो भी मैमल्स में ही आते हैं। ये देखें अब यहाँ पर लिखा हुआ है कैंगरू एंड कोआला। ये कैंगरू है, ये कोआला है। वर्ड्स क्या है? कोआला, कैंगरू। बियर्स आर मैमल्स टू। और बियर्स का क्या मतलब होता है? रीच। तो कैंगरूज हो गए, कोआलाज हो गए और रीच हो गए, ये भी आपके पास मैमल्स ही होते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर की बेटा हमारी रीडिंग एंड हो गई है। आप सब लोगों ने इस रीडिंग को बहुत अच्छे से याद करना है और इसको अच्छे से समझना है। अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो ग्रुप में आप लोगों ने पूछ लेना है। उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगी, आपको अगर समझ नहीं आती तो। ओके बेटा, आज का हमारा मैसेज ऑफ द डे है, डू नॉट टेल अ लाई। बेटा हम सब लोगों को पता है कि झूठ बोलना कितनी बुरी बात है, तो हम सब लोगों को चाहिए कि कभी भी झूठ ना बोलें, ना अपने पेरेंट्स से, ना ही किसी और से। तो इन छुट्टियों में सब लोगों ने इस बात की कोशिश करनी है कि किसी ने भी झूठ नहीं बोलना। इसी के साथ सब लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।